ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 7 जनवरी सन 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज नंदा तिथि विद्यमान रहेगी। साथ ही आज दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। भोमा अष्टमी आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगी। आज सायंकाल 5:49 तक पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:11 से सायंकाल 4:30 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:55 से दोपहर 1:52 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 12:54 तक विद्यमान रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज के दिन की तकदीर की। तो क्या कहती है आज के दिन तकदीर आपकी? कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ये शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, आपकी लाइफ, आपका जीवन एक आईना है। आपकी लाइफ, आपका जीवन एक आईना है। यह वही दिखाता है जो आप देखते हैं। इसलिए क्या करें महाराज, अपने स्वयं के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा ही देखें। जैसा देखोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। समाधान, मीठी रोटी, लाल कपड़े का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए 2 बातों को अपनाना होगा। क्या महाराज? इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू हैव टू फॉलो 2 टिप्स। क्या क्या है वो टिप्स, क्या क्या है वो बातें? प्रथम,
अपने अंदर घुसकर बैठे डर से लड़ना होगा। आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर से आपको लड़ना होगा। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ, अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने डर से लड़ना सीख लो। दूसरा क्या है महाराज, अपने जीवन के जो सपने थे उन सपनों को यथार्थ में, प्रैक्टिकल में बदलने के लिए आज से ही, इसी क्षण से ही प्रयास शुरू कर दो। सपने देखना, सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। इन दोनों चीजों को अपना लो, दोनों बातों को अपना लो, दोनों टिप्स को अपना लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर अपने दिन को सफल बनाना है, अपने दिन को सफल बनाना है तो आपको उस सफल बनाने की दिशा में अभी से ही, सुबह से ही, इसी क्षण से ही काम करना शुरू कर देना है। अपना जो बेशकीमती समय, हमारा जो एक एक पल है, एक एक मोमेंट है, एक एक क्षण है, बेशकीमती है, ये वापस नहीं आएगा। उसको अगर मगर किंतु परंतु में खराब मत करना। मौसमी बीमारियों से बचकर रहना। समाधान, अनार के फल का दान करना। ओल्ड एज होम में निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। सरिता जी चुरू से, पूछिए सरिता जी, क्या प्रश्न है आपका? कृष्णा है गुरु जी। नमस्कार। मैं अपनी वाइफ के लिए पूछना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताएं। 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1985, 1985, दोपहर को 2:10, दोपहर के 2:10 और जन्म चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान। प्रश्न क्या है गुरु जी? एक तो ये पूछना है कि इनका एक सरकारी ये पढ़ाई कर रही है तो क्या सरकारी नौकरी में जोग है क्या? और दूसरा ये सवाल था कि इनके नाम से क्या अपन गाड़ी ले सकता हूँ क्या? मैं लेने की सोच 2% है। देखिए, दो चीजें हैं। आपकी वाइफ की जन्म कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। 23 मार्च 2025 को गुरु की महादशा, केतु का अंतर खत्म होगा। तत्पश्चात गुरु की महादशा, सूर्य का अंतर शुरू होगा। डेट विल बी द मच बेटर पीरियड, और वो पीरियड चलेगा नवंबर 2027 तक। और जहाँ तक जन्म कुंडली की बात है, इनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। सर्प दोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, उनके जीवन में कोई भी काम सीधा नहीं होता। हर काम में अड़चन आना, रुकावट आना। काम तो सब होंगे, बट आफ्टर पुटिंग सो मैनी एफर्ट्स। तो एक बार उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की शांति करवाइए। दूसरा, इनकी कुंडली में पितृदोष भी है। ये पितृदोष जो है वो इनके परिवार की तरफ से है। कोई अकाल मृत्यु इनके परिवार में है तो इनको बोलिएगा इनके पिता यानी आपके ससुर या आपके साले साहब जाके पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। जहाँ तक आपका प्रश्न ये है कि क्या इनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी का योग नहीं बनता है, क्योंकि इनके दसम भाव में गुरु जो है वो, इनका भाग्य स्थान का स्वामी जो है गुरु, वो नीच राशि का है। इनके लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इफ़ शी वांट बेटर लक तो इन्हें एक वाइट पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का चांदी में या सफ़ेद सोने के अंदर धारण करके रहना है। इंडेक्स फिंगर में गुरुवार का व्रत रखना है। गुरुवार को पीला खाना नहीं है, पीला पहनना नहीं है। गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करना है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या हम गाड़ी ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हो इनके नाम से, उसमें कोई दो राय नहीं है आप, क्योंकि इनके बाकी और सब चीज़ें ठीक हैं। तो आप गाड़ी लेना चाहें तो इनके नाम से गाड़ी ले सकते हैं। सरकारी नौकरी के योग कम हैं। हाँ, नो डाउट शी कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस वूमेन। इनके नाम से व्यापार करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होता है। गुरुवार का फास्ट करें और जो साथ में है पीली चीज़ों का दान करें, सफ़ेद पुखराज धारण करें, सर्पदोष की पूजा कराएं, पितृदोष की पूजा कराएं, लाभ प्राप्त होगा। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। जी पहले तो नमस्कार, शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद कीजिए। सुखी रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, नया वर्ष आपको शुभ रहे, मंगलमय रहे। बताइए। आनंद। बेटी के लिए कोई रिश्ता आया था, पहले मैंने कुंडली कंपेयर कराई आपसे
आपने काफी कुछ सही बताया था। अब उस लड़के के बारे में डिटेल चाहता हूँ। उसका नाम है अरुण हाँ, और जन्म तिथि है 20 अगस्त 1992। ये मिलान करना है। नहीं, मिलान तो करवा दिया था मैंने आपसे। मैं उस पर्टिकुलर उस लड़के के बारे में जानकारी 20 अगस्त 1992 2892 20/8/1992 समय 11:15 सुबह थे, किसान बीकानेर। बीकानेर। दूसरी, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसका आय का साधन क्या रहेगा, अभी तो कोई प्राइवेट बैंक में लगा है, और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और आयु का योग कैसा है, सुख कैसा है, थोड़ा डिटेल में बताइए। इसकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। इसकी कुंडली के अंदर सूर्य स्व राशि का है। सूर्य, गुरु और शुक्र 3 ग्रह एक साथ इसकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, और शनि भी स्व राशि का है। इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। मंगल की महादशा वर्तमान में चल रही है इसको, और मंगल की महादशा शुभ ही मानी जाती है। लेकिन ये बच्चा प्राइवेट नौकरी की जगह अगर सरकारी नौकरी में जाए तो भी अच्छा है, या अपना स्वयं का बिजनेस करे तो ही कैन बी बिकम ए सक्सेस बिजनेस पर्सन। क्योंकि इसके प्रॉफिट हाउस में 10 जो है वो एकादश भाव में सूर्य स्व राशि का है, और साथ में बुध भी है, और साथ में शुक्र भी है। 3 ग्रहों की युति बनी है। बुध और शुक्र बोथ आर सिटिंग टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये युति ये भी इंडिकेट करती है कि अगर ये अपना खुद प्रॉपराइटर बन के यदि काम करता है तो निश्चित तौर पे ही कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस पर्सन। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इत्यादि का काम भी इसको सूट करता है। कपड़ों का काम भी ये कर सकता है। वाइट प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम भी ये कर सकता है। और मंगल की महादशा है। बाकी जन्म कुंडली में मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, लेकिन हाँ, चूँकि इसका बुध जो है भाग्येश बुध है और वहाँ पे केतु बैठा है, तो एक पन्ना रत्न इसको हमेशा एमराल्ड सीधे हाथ में छोटी उंगली में पहना के रखें। इसकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज आएंगे, और कुंडली अच्छी है और हमारा आशीर्वाद इसके साथ में है। आप इसको अपना स्वयं का व्यापार शुरू कराइए, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपेक्षा अपने आप से रखो। क्या महाराज? अपेक्षा अर्थात आशा किसी और से नहीं रखनी है। किससे रखेंगे तो महाराज? खुद से रखो आशा। दूसरे से आशा नहीं रखना। दूसरे से आशा रखोगे तो तकलीफ होगी, और खुद से आशा रखोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं होगी। और जब आप आशा अपने आप से रखते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते देर नहीं लगती है। व्यक्ति वो ही सफल होता है जो दूसरों से उम्मीद नहीं करता है, स्वयं से उम्मीद करता है। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई, तेल, मिश्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बड़ी प्लानिंग करने और फैसले लेने के लिए दिन अच्छा गुजरेगा। कोई भी बड़ी प्लानिंग करना चाहते हो, बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो, तो आज का दिन अच्छा है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी आज का दिन अच्छा है। ध्यान क्या रखना है महाराज? वाणी के ऊपर संयम रखना, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान रखना। समाधान, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी कभी जीवन में दिल तो बड़ा रखो और अकल को छोटी रखो। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिल बड़ा और अकल छोटी रखनी चाहिए। नौकरी बिजनेस में दिन ठीक रहेगा, और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बेहतर से भी बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। क्रोध करने से बचना होगा। समाधान, लाल रंग की गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा,
पूरे दिन सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सफलता के लिए मन को पक्का करना होगा। क्या महाराज? मन को पक्का करना होगा। समय के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रखना होगा। और आदमी वो ही सक्सेस है जो समय के अनुसार अपने आप को बदलता है। पुरानी बीमारी आपको हैरान परेशान कर सकती है। समाधान, पानी वाले नारियल हनुमान मंदिर में दान कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन सुख देने वाला दिन रहेगा, प्रसन्नता देने वाला दिन रहेगा, हैप्पीनेस देने वाला दिन रहेगा। अपने कैरियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं। सावधानी क्या रखनी है? बोलते समय, चलते समय सावधानी रखें। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी के लड्डू अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा जी हैं केशव राय पाटन से, झालावाड़ से। प्रश्न पूछिए सीमा जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। कई सब ठीक है? राजी खुशी बेटा? हाँ गुरुजी। ठंड वंड पड़ रही कहीं? हाँ गुरुजी, ठंड बहुत पड़ रही है। ध्यान रख जो बेटा। बताओ। गुरुजी, मेरे पति की जन्म तारीख है 27 नवंबर सन 90 का जन्म है। हाँ। और मंगलवार शाम को 6 बजे के आसपास का जन्म है। और जन्म कटे को बेटा? केशवराय पाटन का ये जन्म। अच्छा, प्रश्न क्या है? गुरुजी, क्या पुत्र संतान का योग है? देखो बेटा, जहाँ तक आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे पुत्र संतान का योग है इनकी जन्म कुंडली में। इनकी जन्म कुंडली में पुत्र संतान का योग है, पितृदोष है। तो आप क्या करो, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाया करो। पानी के मटके के पास में, रसोई का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पानी के मटके के पास में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाया करो। और पितरों से घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि की कामना किया करो। दूसरा काम ये करना है कि गौ माता की परिक्रमा करनी है। जब गौ माता अपनी संतान को दूध पिला रही हो, यदि संभव नहीं हो तो एक चांदी की गाय खरीद लाओ, दूध पिलाती हुई बच्चे को, और उसकी परिक्रमा करो। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। नेट पे देखना, हमारा एक षष्ठी देवी स्त्रोत है, उसका भी पाठ करिए। जन्म देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी। धन भी दो, पति का प्यार भी दो, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी करा। तो आपके हस्बैंड की कुंडली में निश्चित तौर पे पितृदोष के कारण वंश वृद्धि में दिक्कत आती है। उज्जैन जाकर एक बार पितरों की आराधना करा लें, गौ माता की परिक्रमा करें, गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, जैसे आप अपनी संतान को लाड़ लड़ा रही है, दूध पिला रही हैं, वैसा ही सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करें। निश्चित तौर पे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सोनलाल जी डीडवाना से जुड़े हुए, आपका प्रश्न पूछिए सोनलाल जी। राम महाराज। राम राम। अरे बच्चा, उसकी शादी के बारे में पूछना है। बताओ, तारीख समय बताओ। नंद किशोर नाम है। तारीख कई है? 14/1/1991। 14 जनवरी 1993। समय? 91। समय कही है? 14 जनवरी 1991। समय कही है? समय दिन में 3:15 से 4 के बीच में। 3:15 से 4 के बीच में। देखो, अब दो चीज़ें हैं इनमें सोनलाल जी। एक तो नंद किशोर नाम है बालक का। नंद किशोर यानी वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव, 2.5 साल की शनि की ढैया अभी 25 मार्च 2025 को ख़त्म हो रही है। 25 मार्च 2025 को शनि की ढैया ख़त्म हो जाएगी और इसके जीवन का एक अच्छा समय आ जाएगा। उस अच्छे समय का प्रभाव निश्चित तौर पे मिलेगा। मार्च 2025 के पश्चात अप्रैल से इसके विवाह के अच्छे योग बन जाएंगे। आप निश्चिंत रहो, इस साल आपसे मिठाई खाएंगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, नए वर्ष के अंदर आपके बालक का विवाह होगा ही होगा। घर में लाडी आएगी, बहू आएगी। आप चिंता ना करो, अप्रैल से
जो है वो बहू के हाथ के खाने के योग बन रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आपको निश्चित तौर पे 2025 में घर में लाड़ी का सुख प्राप्त होगा और बच्चे को बहू का सुख प्राप्त होगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको हर काम सावधानी से करना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल टुडे। जोखिमपूर्ण कार्यों में सावधान रहें और छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी रहने देना, तूल मत देना, छोटी छोटी ही रहने देना। समाधान, 1 रुपए के सिक्के पर सिंदूर लगाकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। प्रयास तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। और किस्मत के सितारे बुलंद होते देर नहीं लगेगी। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठा पान किसी को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सोच और व्यवहार दोनों को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। जो आपकी सोच है और जो आपका एटीट्यूड है, उन दोनों को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा और अपने काम में स्लोली आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही फायदा होगा। तेज चाल नुकसान करेगी और ज़्यादा बोलने की आदत है तो कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, चावल मूंग पक्षियों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, हमारे बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के फीवर से आजकल पीड़ित हैं। अब फरवरी में बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जब एग्जाम होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, नींद ज़्यादा आने लग जाती है। महाराज पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं होता है, और पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगता है महाराज सो जाओ, सुला लो, पढ़ाओ मत। तो क्या आपके बच्चे एग्जामिनेशन फीवर से पीड़ित हैं, पेट दर्द से पीड़ित हैं, ज़्यादा नींद आने की बीमारी से पीड़ित हैं, हर वक्त सोने का मन करता है? यदि हाँ तो छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइएगा। पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइएगा। हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष तेल का दीपक जलाइएगा। बच्चे की फोटो सीधे हाथ में रखकर उस पर 7 इलायची रख लीजिएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। इस चौपाई का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात अपने बच्चों को बेटर कंसंट्रेशन के लिए, ज़्यादा सोने की आदत में सुधार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हनुमान जी के समक्ष जलता हुआ तेल का दीपक अपने बच्चे के सोने वाले कमरे में रख दीजिएगा। रोजाना 1 इलायची दूध में डालकर बच्चे को पिलाइएगा। अगले मंगलवार पुनः क्रिया कीजिएगा। आपके बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 में से 100% नंबर प्राप्त होंगे। मिलेगा आपकी संतान के ज़्यादा नींद लेने की समस्या का सरल समाधान। लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।